Friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami classes. दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है ये है द मॉब। द मॉब जैसे कि आप जानते हैं कि गर्ल्स वर्दी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेज में से आता है और ये जो प्ले है ये आधारित है जो वॉर के ऊपर वर्ल्ड वॉर को लेकर जो प्ले है उसकी पृष्ठभूमि है और द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज स्टीफन मोर। स्टीफन मोर हु इज़ एन आइडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ कन्विक्शंस। एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी भावनाओं अपनी बातों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और दोस्तों हम स्टीफन मोर को एक ऐसा व्यक्ति भी कह सकते हैं जो अकेला ही अपने दम पर समाज को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन आपने देखा होगा समाज में ऐसे लोगों को कुचल दिया जाता है, ऐसे लोगों की आवाज़ को उठने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति बहुत बड़ा परिवर्तन करने की सोचता है तो समाज उसे ही गलत ठहरा देता है, कहता है कि ये तो बेकार इंसान है। और ऐसा होता भी है। अक्सर हम अपने जो देश है वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो अकेले अपने समाज को, अपने राज्य को या फिर अपने देश को जो बदलना चाहता है, उसकी तस्वीर बदलना चाहता है, ये दुनिया उसे ही मिटा देती है। तो ऐसी ही कहानी है स्टीफन मोर की। दोस्तों मैं आपको केवल जो ये मॉब है, मॉब से वो फैक्ट्स डिस्कस करूंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन हाँ इन्हीं फैक्ट्स के साथ साथ आपकी स्टोरी भी क्लियर होती चलेगी। स्टीफन मोर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन का मैन है और ये सेंट्रल फिगर है। क्वेश्चन आ सकता है हु इज़ दी सेंट्रल फिगर इन दी प्ले द मॉब। मॉब में मुख्य किरदार कौन है? तो आपका आंसर होगा स्टीफन मोर। स्टीफन मोर का वॉर के बारे में क्या कहना है, युद्ध को लेकर स्टीफन मोर क्या सोचता है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा कि वो मानता है कि वॉर इज़ अ रॉन्ग थिंग, कि जो वॉर है ना, ये जो युद्ध है ये गलत चीज़ है। स्टीफन मोर के अकॉर्डिंग युद्ध जो है वो एक गलत चीज़ है, लेकिन उसको दुख तब होता है जब वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, जब उसको पता चलता है कि इंग्लैंड ने वॉर को डिक्लेयर कर दिया है। अब इस फेवर में वो इंग्लिश पार्लियामेंट को, जो मिनिस्टर्स हैं उनको और जो रॉयल पर्सनैलिटीज़ हैं उनको पत्र लिखता है, कॉरस्पॉन्डेंस करता है और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि किसी भी तरह से ये जो युद्ध की स्थिति है इसको टाल दिया जाए। अब ऐसे हालात में जब वर्ल्ड वॉर को लोग ये देख रहे थे कि एक राइट स्टेप है, उस समय जो स्टीफन मोर है वो उसको गलत बताता है और पीस के खिलाफ बताता है। और इसी वजह से उसका जो परिवार है, उसके जो रिलेटिव्स हैं, वो सब उससे दूर हो जाते हैं और इसके साथ साथ जितने भी लोग हैं सब उनके और उनके परिवार के खिलाफ हो जाते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों जो स्टीफन मोर है, जो कि सेक्रेटरी के पद पर काम करता था, जॉब करता था, तो सेक्रेटरी के रूप में उसने काम किया था, बट जो उसकी जो ये पोस्ट है वो भी उससे चली जाती है। कहने का मतलब ही हैज़ टू गिव अप हिज पोस्ट, जो कि उसकी जॉब थी एज ए सेक्रेटरी, वो उसको गिव अप करनी पड़ती है एंड ही इज़ कंप्लीटली रूइंड, और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन स्टीफन मोर अपने आप में एक करेज की मिसाल है। वो आगे बढ़ता है, वो हिम्मत अपनी नहीं खोता है और फिर भी जो लोग हैं उनको एड्रेस करता है, उनको संबोधित करता है और बताता है कि जो वॉर के दुष्परिणाम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। और कहते हैं ना कि जो व्यक्ति सही चीज़ समझाने की कोशिश करता है उसको दुनिया गलत मान लेती है। ऐसा ही स्टीफन मोर के साथ होता है जब वो एक दिन जो मॉब होती है उसको एड्रेस कर रहा होता है और अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर एड्रेस वो कर रहा होता है, तो उस समय मॉब के द्वारा उस पर हमला किया जाता है एंड ही इज किल्ड ऑन द स्पॉट, और उसको तभी मार दिया जाता है। लेकिन उसके इस डेडिकेशन को देखकर, उसके इस बोल्डनेस को देखकर
और सबसे बड़ी बात उसका जो एक कैंपेन था पीस को लेकर, इस बात को देखकर उसकी बात लोगों को उसके मरने के बाद में समझ में आती है। और यही कारण था कि उसकी जो स्टैचू होती है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस कैरेक्टर की स्टैचू जो है मॉब में उसके मरने के बाद में लगाई जाती है। ठीक है ना, मॉब प्ले में तो आपका आंसर होगा स्टीफन मोर। तो उसकी स्टैचू जो है उसके सम्मान में उसकी मृत्यु के बाद उसकी स्टैचू को लगाया जाता है, और जिस पर यह लिखा जाता है फेथफुल टू हिज आइडियल, कि अपने आदर्श के लिए वो बहुत वफादार था। दोस्तों ये एक ऐसी स्टडी है जो एटर्नल वॉरफेयर को लेकर है, और ये रिप्रेजेंट करती है जो क्लैश ऑफ द सोसाइटी है, और इस तरह से एक ऐसी सोसाइटी जो आइडियोलॉजी को पसंद करती है, और एक दूसरी तरफ एक ऐसी सोसाइटी जो ये समझती है कि वॉर जो है वो केवल और केवल एकमात्र समाधान है किसी चीज़ को दूर करने का, समस्याओं को मिटाने का। तो ये स्टोरी थी दोस्तों द मॉब। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। जो मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हमने बात की द मॉब की। और अब हम आगे बढ़ेंगे इनकी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ आपको, उसमें मैं नेक्स्ट स्टोरी बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।